क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है ईच कैपेसिटर शोन इन फिगर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड द ईएमएफ ऑफ बैटरी 50 वोल्ट हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू ए बी इफ स्विच एस इज क्लोज्ड। सो सबसे पहले मेरे पास वो पूछ रहे हैं कि जब स्विच एस जो है उसी सिचुएशन कैसी है, वो क्लोज्ड है, तब यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है ए से बी। सही है, पर मेरे से पूछिए क्लोज के लिए रहे हैं और मेरे से पहले उन्होंने ओपन सिनेरियो दिया हुआ है, ओपन सिचुएशन दी हुई है और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जितने भी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, बेसिकली यहाँ पे 3 कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, तो उनका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 5 माइक्रोफैराड। मतलब इसका भी और ये तीनों ही वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफैराड। साथ ही साथ ये जो पोटेंशियल है, मान लेते हैं वी है, ये वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 50 वोल्ट। सही है। सो अगर मैं पूछूं कि जब ये स्विच ओपन है तब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम इजीली कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हेन स्विच एस इज ओपन। सही है, तो सबसे पहले जब ये ओपन में है तब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम क्लोज पे फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखो यहाँ से मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ। उससे भी पहले तुम्हें बात पता है कि ये जो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस है ये कैसे हैं, ये आपस में कैसे हैं, ये पैरेलल में है। सही है, सो पैरेलल में है तो तुम इनका सी इक्विवेलेंट इजीली बता सकते हो। सही है, सो यहाँ तक हम इसे पहले फाइंड आउट ही कर लेते हैं। सो यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा अपने पास सी इक्विवेलेंट और यहाँ पे अपने पास स्विच तो है ही। सो यहाँ से अब ये जो सी इक्विवेलेंट है और यहाँ पे तो सी अपने पास दिया ही हुआ है। सो सी इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, जब पैरेलल कंडीशन होती है ना, तो जो सी इक्विवेलेंट आता है वो होता है C1 + C2। दो यहाँ पे दिए हुए हैं कैपेसिटर, इसीलिए बस इन कुछ नहीं, इन्हें सिंपली ऐड कर दो, तो इसे ही 2 बार ऐड करना है। चलिए दोनों की ही वैल्यू क्या है, यही है। सो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइक्रो फैराड है। सही है, और ये कितना है 5 माइक्रो फैराड है। अब देखो यहाँ से 50 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से हमने बोला कि जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ। सही है, बट जब यहाँ पे आए हम, सो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे स्विच क्या है, स्विच क्लोज है, सॉरी ओपन है, तो यहाँ से चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज यहाँ पे तो फ्लो नहीं होने वाला। सही है, इसलिए चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा अपना। सही है, स्विच ओपन है ना, इसीलिए ये तो सर्किट है ही नहीं, समझ लो। इसे तुम इजीली इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है, इजीली नेगलेक्ट कर सकते हो। सही है, जब इसे तुम हटा देते हो तो ये तुम्हारे पास क्यू अमाउंट इसमें भी फ्लो हो रहा है चार्ज और इसमें भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। सो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में है। सही है, सो जब सीरीज़ में होते हैं तो जो सी इक्विवेलेंट आता है, बेसिकली यहाँ पे मुझे सी डैश इक्विवेलेंट यूज से लेते हैं, वो कितना होता है, ये हो जाएगा C1 × C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। सो ये हो जाएगा मेरे पास 10 × 5 डिवाइडेड बाई 15। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10/3 माइक्रो फैराडे सी डैश इक्विवेलेंट। सही है, अब अपने पास ये कैसा बन जाता है, ये कुछ ऐसा बन जाता है अब सी डैश इक्विवेलेंट और अपने पास ये 50 वोल्ट की बैटरी। सही है, यहाँ से क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है अभी भी। सो यहाँ से अब मैं क्यों फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्यों क्या हो जा रहा है सी डैश इक्विवेलेंट इंटू वी, ये कितना आ जा रहा, ये हो जा रहा 10/3 माइक्रो इंटू 50, ये हो जाएगा मेरे पास 500 माइक्रो बाई
3 कूलम। सो ये है मेरे पास अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हो रहा है जब अपने पास जो सिचुएशन है स्विच की वो ओपन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये बी पार्ट है जिसमें बोला जा रहा है कि ये स्विच कैसा है, अब क्लोज हो रहा है। सो सुनो, तो ये तो अभी भी कैसा है, ये अभी भी पैरेलल में है, सही है, ये तो पैरेलल में है अभी भी, सही है। तो यहाँ से क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पे तो अपने पास सी इक्विवेलेंट आ जा रहा, सही है। बात करते हैं यहाँ पे क्या है, ऐसे रहते हैं, इसे बना ही लेते हैं, ये फिर से अपने पास 10 आ जा रहा। सो ये मेरे पास कुछ ऐसे बन जा रहा, सो ये हो जाए अपने पास 50 वोल्ट, ये हो जाए अपने पास 10 माइक्रोफेराड है। तो मैं पता ही है 10 जैसे आया, अब सीरीज में पैरेलल में थे, इन्हें सिंपली ऐड कर दिया है, सही है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से अपने पास क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, सही है, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे फ्लो हुआ, बट यहाँ पे अब स्विच कैसी है, इस पॉइंट पे स्विच अपने पास क्लोज है, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो यहाँ से आ रहा है वो सारा ही इधर से आ जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अपने पास चार्ज है वो हमेशा ही सबसे इजी पाथ चुनता है जहाँ से वो जा सकता है। तो यहाँ पर तो इसे कैपेसिटर मिल गया, सही है। तो वो चार्ज यहाँ के बदले ना जाते हुए ये यहाँ से चला जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, नो चार्ज नो क्यू, मतलब चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, चार्ज हो गया यहाँ पे 0, सही है। सो इन दिस सिनेरियो आपके पास जो तो ये अपने पास है, ये तो अपने पास एक स्ट्रेट वायर ही मान सकते हैं हम इसे, ये तो 0 है चार्ज। सो ये जो अपने पास सिनेरियो है ये कुछ ऐसे बन जाएगा, अब ये 50 वोल्ट और ये अपने पास 10 माइक्रो फेराड है। सो अब यहाँ से अगर मैं अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करूँ, सो देखो इसकी वजह से चार्ज यहाँ पर चार्ज नहीं है, और प्रीवियस में हमने इसे भी कंसीडर किया था, सही है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज जो आने वाला है बेसिकली हमसे वही पूछा गया था, सही है। सो हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इसे मान लेते हैं हम, ये क्या है अपने पास, इसे मान लेते हैं क्यू डैश, क्यों, क्योंकि हमने क्यू पहले एज्यूम किया हुआ है। सो क्यू डैश हो जाएगा मेरे पास सी इंटू वी, सो 500 माइक्रो कूलम, इन दोनों सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है, सही है, क्योंकि क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी वी, सही है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्स्ट्रा चार्ज फाइंड आउट करना है। सो मान लेते हैं डेल्टा क्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए मेरे पास फाइनल माइनस जो इनिशियल था, फाइनल कितना है, फाइनल है 500 माइक्रो कूलम माइनस 500 माइक्रो कूलम, ये 3 में था अपने पास, ये हो जाएगा 500 माइक्रो कूलम 1 माइनस 1/3, ये कितना आ जा रहा है, ये हो जाए मेरे पास 500 इंटू 2/3 माइक्रो कूलम। सो ये कितना हो जा रहा है मेरे पास, इसे सॉल्व करने पे जो मेरे पास चेंज इन चार्ज आ जा रहा है वो हो जाना चाहिए 0.3333 और ऐसे ही 3 चलता रहेगा, 4 ले लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 10⁻³ कूलम, सही है। ये जितना आ जा रहा डेल्टा क्यू हो जा रहा है मेरे पास 3.3334 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। सो मेरे पास जो चेंज इन चार्ज है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, ये हो जाएगा मेरे पास 3.3334 इंटू 10⁻⁴ कूलम। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।